नमस्कार। आज मैं बात करूंगा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के में पूछे जाते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm Hg होता है। 120 mm सिस्टोलिक रक्तचाप बोलते हैं, जबकि 80 mm डायस्टोलिक रक्तचाप कहा जाता है। तो इसका लिखने का तरीका 120 को पहले लिखना है, /80 बाद में लिखना है। तो 120/80 mm Hg, और इसको मापा जाता है, मानव रक्तचाप को स्पिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जबकि बच्चों में 270 से लेकर 300 होती है। जबकि मानव में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव कर्ण की कुल अस्थियों की संख्या 6 होती है, 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में, जिसको याद करने की ट्रिक है सिम। एस फॉर स्टेफिज। मानव कर्ण की सबसे छोटी अस्थि होती है और घोड़े के नाल की जैसे होती है। दूसरी अस्थि होती है मेलियस और तीसरी होती है इनकस। इंसुलिन एवं रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है एवं क्लोरोफिल में? अगर पूछ जाए इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती थी, तो उसका नाम है जस्ता, जिसको हम जिंक बोलते हैं, Zn जिसका प्रतीक होता है। रक्त में आयरन, जिसका प्रतीक Fe होता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की? कहां से स्रावित होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। यह जो है अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा सेल से स्रावित होती है, और इसकी कमी से जो है मधुमेह, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज नामक रोग, हो जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त को जमने में मुख्यतम तत्व या प्रोटीन या विटामिन कौन कौन सी होती हैं? तो मानव रक्त को जमने में मुख्यतम जो तत्व होता है वो कैल्शियम होता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन फाइब्रिनोजन होती है, और विटामिन की भूमिका की बात करें तो विटामिन के होता है, जो रक्त को जमने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून न जमने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन कौन सी होती है और इसका स्राव कौन करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो है रक्त जो है धमनियों और सिराओं में निरंतर बहता रहता है, जमता नहीं है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होते हैं हिपेरिन प्रोटीन, और वो प्रोटीन निकलती है यकृत से। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो होता है वो रेफ्लेसिया होता है, जबकि सबसे छोटा पुष्प जो है वो बुल्फिया होता है। अगला प्रश्न है, मानव में कितने अस्थायी दांत होते हैं और कितने प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में? तो मानव में जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20 होती है, जिनको हम दूध के दांत कहते हैं। और दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि एवं मिश्रित ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, जो हमारे गले में स्थित होती है। जबकि सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी, जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, शरीर की मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको, जो मस्तिष्क में होती है। और शरीर की मिश्रित ग्रंथि जिसको बोलते हैं वो बोलते हैं अग्नाशय को। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वे होती है जो नलिका विहीन होती हैं और जो अपने द्वारा स्रावित रस को सीधा रुधिर में प्रवाहित करती हैं। अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियां ये कह सकते हैं जो हार्मोन्स को स्राव करती हैं, उनको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? जो अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है, वो होती है अग्नाशय। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगर पूछे दूध का पीएच मान कितना होता है तो 6.4 दूध का होता है। अर्थात मानव रक्त की बात करें तो मानव रक्त क्षारीय होता है, जबकि दूध अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन किस दलहन में होती है और यह किस कुल का पौधा है? तो सबसे अधिक प्रोटीन जो होती है सोयाबीन में होती है 42%, और यह जो है फेबेसी कुल का पौधा होता है। और वह कौन सा जीवाणु होता है जो सहजीवन के रूप में रहता है? तो उसका नाम है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक दवाई थी, प्रतिजैविक औषधि थी, और इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 और 19 में की थी। चेचक और रेबीज के टीके की खोज, चेचक की टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, जबकि रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी।
जीवाणु और विषाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तथा विषाणु की खोज इवानो वस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट, NILE, नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट जो होता है न्यूमोनिया रोग के लिए किया जाता है, जबकि बिडाल टेस्ट टाइफाइड में किया जाता है, एलिसा टेस्ट एड्स रोग की जांच के लिए किया जाता है, और बायोमार्कर टेस्ट जो होता है ट्यूमर रोग के लिए किया जाता है, ट्यूमर अर्थात कैंसर के लिए। PCR जो टेस्ट किया जाता है वो संक्रामक रोग या अनुवांशिक रोग के लिए किया जाता है, जबकि BMD परीक्षण हड्डियों की जांच के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है गुर्दे की इकाई, जीवन की मौलिक इकाई और तंत्रिका तंत्र की इकाइयाँ क्या क्या हैं? तो गुर्दे की जो इकाई होती है, जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जो किडनी की होती है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, जबकि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को कहते हैं, और तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसको हम न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न है गाजर का लाल रंग, मूत्र का पीला रंग, पत्तियों का हरा रंग और खून का लाल रंग किस कारण से होता है? तो गाजर का लाल रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है, जबकि खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है रक्त दाब का नियंत्रण किससे द्वारा होता है? कौन सी ग्रंथि करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि रक्त दाब हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, और एवं लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है जो इसके द्वारा, जो इस ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिससे एड्रिनलिन हार्मोन्स निकलता है, तो इन एड्रिनलिन हार्मोन्स को लड़ो और उड़ो हार्मोन्स भी की संज्ञा दी जाती है, अर्थात फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है जीवों के प्राकृतिक चयन या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो होता है डार्विन ने दिया था, और जबकि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है, जबकि घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।